उसने कबूल किया? नहीं सर, वो नहीं माना। अगर उसने किया होता तो शायद मान जाता। उस लड़की को होश में आने के लिए 4 दिन लग गए। वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए एक साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बुलाकर उसका बयान लिया गया। पुलिस बोलो बोलो। उसने मरते मरते बताया कि जिसने उसका रेप किया उसके शरीर पे एक निशान था। सी स्टमक पे सी मार बना है उसके पेट पे। अफसोस की बात है सर, वो बयान देते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। जो एसिड फेंकने की धमकी दे रहा था, मैंने सोचा उसी ने रेप किया होगा, इसीलिए मैंने उसे लॉकअप में डाला और इंट्रोगेशन किया। तो मुझे फंसाने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स कंप्लेन किया और मुझे सस्पेंड किया। लेकिन आज तक असली मुजरिम कौन है उसका पता ही नहीं चला सर, और मैं अब भी सस्पेंडेड हूँ। एक लड़का भिवंडी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। ह्यूमन राइट्स के चक्कर में 1 साल के लिए सस्पेंड है। 6 महीने बीत चुके हैं। उसे जितनी जल्दी हो सके काम पर वापस लो। तूने कह दिया ना, समझ ले उसे काम पे वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू कमल। मथुरा, जो तुम्हारा डीआईजी है मेरा क्लोज फ्रेंड है। 1 हफ्ते में तुम्हें रीज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने भाई का पैसा चुराया ना, उसमें से 2 करोड़ तू रख ले और मुझे जाने दे माही। मैं अपने मालिक का पूंछ हिलाने वाला वफादार कुत्ता हूँ। तेरे जैसे नमक हराम का नहीं बे। उठा इसको। सूरा के पास मत ले जा भाई, मांगता है तो तू ही मुझे जान से मार डाल भाई। पकड़ो उसको। हाथ डालो भाई। भाई, वो देखो। ऊपर चढ़ जाएगा तो बच जाएगा क्या बे? यहाँ मजाक चल रहा है। तेरा मरना तो कंफर्म है। मैं यहाँ से कूद के मरूंगा। मैं रो के नहीं मर रहा हूँ, मैं खुशी खुशी हंसते हुए मर रहा हूँ। अबे ये क्या कर रहा है भाई? अबे ये मर गया तो सुरा भाई हमें काटेगा। अबे पागल। पैसे के लालच में गलती होगा भाई, माफ कर दो भाई। जानबूझकर गलती करने वाले को मेरे यहाँ से माफी नहीं मिल सकती। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में जो 50 मार्क्स लाएगा उसे नेक्स्ट वीक में टूर पर जाने को अलाउ करूंगी। तो आप में से कौन 50 मार्क्स लाकर टूर पर जाएगा? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, राइट योर एग्जाम्स। और जो कम मार्क्स लाएगा उसे क्लास अटेंड करना पड़ेगा, वही उसका पनिशमेंट। जो बच्चा 50 मार्क्स लाएगा उसे मैं नेक्स्ट वीक टूर पर जाने के लिए अलाउ करूंगी। ज्यादा डर भी एक बीमारी है। कितने दिन से आपके बेटे को ये तकलीफ है? बेसिकली ये कुछ ज्यादा ही डरता है डॉक्टर, पर सोचा नहीं था कि फिट्स भी आ सकते हैं। समझ से परे है। ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? सिर्फ ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं होगा, आपको भी कुछ करना होगा। इसे घर पर ट्रेन कीजिएगा। जिस बात से ये डरता है
इसे समझाइएगा कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और एक जरूरी बात, जब आपके बेटे को बुखार हो तब आपको और सावधानी बरतनी होगी। जब भी ब्रीदिंग और फिट्स की प्रॉब्लम हो तब ये दवाइयाँ उसके पास होनी चाहिए। थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर बट एक्शन विल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस चीज से डरते हैं उसके बारे में बार बार सोचने से डर दूर नहीं होगा। अगर कोई कुत्ता काटने आया तो हमें भागना पड़ता है, नहीं तो वो कुत्ता हमें काट लेगा ना। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। सुना भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई जी सुनो ना। हाँ बोलो। सूरा भाई यहाँ आ रहा है। क्या सूरा आया है? यहाँ क्या करने आ रहा है? प्रॉब्लम पार्टी को होगी या मुझे होगी, समझ में नहीं आ रहा। आइए आइए, मुझे बचाने वाले भगवान, अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? ये लीजिए। भूल लाए हैं। क्या बात है सूरा भाई, बताइए। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। सिर्फ 10 मिनट का समय है। ये क्या चल रहा है? हम एक्स मंत्री हैं तो कोई इज्जत नहीं है क्या? हम तीनों को यहाँ खड़ा कर दिया, अब हमारी बेटियों में से एक की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है। ओए, हाँ? सिर्फ बोल के नहीं गया है, वो धमकी दे के गया है। इसने पार्टी के लिए बहुत लोगों का किडनैप किया है, मर्डर भी किया है। इसके बदले में सीट मांग सकता है। अब हमारी बेटी मांगेगा। सीट उसके टारगेट पे नहीं है, पर जीत उसकी टारगेट में है। अपने बेटे की शादी करवाने के बाद जिस क्षेत्र से तुम लोग लगातार जीतते आए हो, अपने बेटे को उस क्षेत्र से वो सीट वो जितवाना चाहता है। यही है उसका टारगेट। अगर हम लोगों को सत्ता में आना है तो हमें सूरा का सपोर्ट चाहिए। अरे भाई साहब, इसकी बेटी की शादी होकर डिवोर्स भी हो चुका है, इसकी बेटी की शादी करवा दो। ओए, तू इतने जल्दी पलटी मार दिया? पार्टी नहीं मार रहा है, करेक्ट है। वो तो इनकी दूसरी पत्नी की बेटी है। इनकी पहली पत्नी के बेटे उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ये बात एक दिन इन्होंने नशे में बोल दी थी। तो इसका मतलब अपनी बेटी दे दू इसको? ओ सुनो मूर्ति भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। सूरा अगर तुम्हारा संबंधी बन गया तो ताकत कितनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी बेटी भी सेफ रहेगी। तुम इतना सोच क्यों रहे हो? शादी करवा दो ना। ठीक है भाई जी, मुझे उनका ये प्रस्ताव मंजूर है। पत्रिका छपने के बाद मैं घर आकर मिलता हूँ। सूरा भाई, अब से इसी पल से आपका बेटा राजनीति में आ गया। उस पर कोई भी दाग चलेगा, लेकिन कोई केस नहीं होना चाहिए। उसका सारा रिकॉर्ड निकाल कर साफ कर दो। समझ गया भाई जी, मैं संभाल लूंगा। साथी मेरे प्यारे हमदम मनमोहन, तू धड़कन मेरी, तुझे दिलो जान से मैं चाहूं, कुछ ना मांगूं, सीने पे सर रख दूं। खाना है काला गम उजाला दे मोहब्बत का, जिसके उजाले में रहे दिल जान। पापा, दिल की तमन्ना है कि पल के क्या कर रहे हो? पूरा करूं तेरा हर सपना, साथी मेरे प्यारे हमदम मनमोहन, तू धड़कन क्या सर, मेरी, पुलिस वाले बन गए तो बहुत खुश हो रहे हो। मैं तो हमेशा पुलिस वाला ही था। हाँ, दुनिया के लिए पुलिस वाले हो गए, पर मेरे लिए तो बदमाश हो। क्या हुआ? याद तो है ना?
तब से इसी पल से आपका बेटा राजनीति में आ गया, लेकिन कोई केस नहीं होना चाहिए। उसका सारा रिकॉर्ड निकाल कर साफ कर दो। भाई पता नहीं मेरे बेटे ने कितनों को चाकू घुसा के मार डाला, पर एक बार भी मैंने कोई केस दर्ज नहीं होने दिया। अब बिना मुझे बताए उसने कुछ छोटा मोटा गुनाह किया है, चाहता होगा कि मुझे पता तक ना चले, तो उन सब केस में भी तुम सब जाकर सरेंडर हो जाओ। अब विराट की शादी के समय मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। 2 साल पहले अपन के रजिस्ट्रार ऑफिस में ना चाय के केन में विराट भाई ने पेट्रोल लाने को बोला था। क्या तू ही हमेशा उसकी गाड़ी चलाता है ना? हाँ भाई। तो तू क्या जानता है वो बता। वकील साहब ये सब भी जोड़ लो। आज सब के सब पैसे ले लो। वकील साहब जैसा बोल रहे हैं ना, सोमवार को जाके स्टेशन में सरेंडर कर देने का, ठीक है ना? संभाल के बैठो, जल्दी घर पहुंच जाएंगे बेटा। ए, कौन है तू? दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी आगे निकलने के बजाय पीछे आकर रोक दिया। अक्ल नहीं है क्या? पागल। पागल किसको बोली रे? छोड़ो मुझे। पुलिस को बुला रही है? हाँ? ये भी बता दे। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? सर, हाँ क्या हुआ भास्कर? वो देखिए वहाँ। सर, ये तो विराट है सर, सूरा भाई का बेटा। सूरा कोई साधारण गुंडा नहीं है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसे छोटे मोटे केस से तो वो बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। प्लीज दिल को शांत करो और शांति के साथ सोचो। तो क्या हुआ? उसको ऐसे ही जाने देंगे पापा? पापा आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, मैंने सोचा आप उसे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा गुंडा है, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ पापा।
मैं यहाँ पे आम लड़कियों की तरह सर झुका के नहीं रह सकती। बेटी, मैं उसे सच में अरेस्ट करूंगा। फिर भी कोई सजा तो नहीं दिला सकते ना? सिर्फ एक कान के नीचे रखकर बस इतना कह देते कि दोबारा अगर किसी लड़की के साथ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। इतना भी काफी होता। रीज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल गया ना? मंडे को ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ सर। सर, आपको थैंक्स कहने के लिए फोन किया था मैंने। तुम्हारी इस थैंक्स का हकदार कमल है। सर, आपका और डीआईजी सर का अगर कभी कोई काम हो तो बेझिझक कहिएगा। मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। देखो, मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकता। मैं किसी फंक्शन में आया हूँ। मैं बाद में फोन करूँगा। हाँ सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर, बाद में बात करेंगे। थैंक यू सर। पापा, आप दोबारा पुलिस बन गए क्या? सुबह पापा। बाय। अपना ही स्टेशन है। नमस्ते। क्यों रे मथुरा, तू तो फटाफट काम पे आ गया। हाँ सर। अपना स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या हुआ? पेंडिंग केसेस की लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो अब जो भी मिले ना उसे उठा के सीधा अंदर डाल देने का। तू यार रुका क्यों है? चलना साथ में। वो इंस्पेक्टर साहब ने मिलने के लिए बोला है। मैं थोड़ी देर उनके लिए रुकता हूँ। ओह, तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, आप चलिए ना। सर, मेरे को एक केस में सरेंडर करने का है। क्या करना पड़ेगा? उनसे जाके मिलो। कौन सा केस है? सरेंडर करना है। किसे मिलने का है? वहाँ जाके बात करो। हाँ। सरेंडर सर। बैठ जा, बुलाता हूँ। ठीक है। हाँ, चल नाम बता। नाम गणेश, उम्र 30 साल। बाप का नाम है जगन्नाथ। सर। हाँ, क्यों मथुरा, डीआईजी से नजदीकी बढ़ गई है तेरी? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप तो जानते ही हैं। अगले साल तक प्रमोशन मिल जाएगा तो मैं हेड कांस्टेबल बन जाऊंगा। अब मैं 1 साल तक ऐसे ही अपने घर पे कैसे बैठा रहता, इसीलिए उनके रिकमेंडेशन से रीजॉइन कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन की धौंस मुझे मत दिखाना साहब। इसके कदम बड़े शुभ हैं। 4 केस बहुत दिनों से पेंडिंग थे, ये आज ही सॉल्व हो गए। वो देखिए आपके पीछे ही बैठे हुए हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और ये सरेंडर करने चले आए। चेन स्नैचिंग इसी ने की है, मान गया क्या? नहीं सर, लगता है थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। अपना लाठीबाज मथुरा आ गया है ना। ये मथुरा, हाँ सर। चेन स्नैचिंग केस है, बहुत दिन से मान नहीं रहा है, तो अपना जलवा दिखाएगा तब जाके मानेगा। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिए। अब मैं किसी को लॉकअप ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता। इसके अलावा आप कोई भी काम देंगे चलेगा। आप अपने घर का काम देंगे तो भी कर दूंगा। सस्पेंड हुआ था ना, इसीलिए। ठीक है, जा राइटर के पास जा।